गाइडेंस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव, लघु और फिर दीर्घ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो क्लास नहीं देखे वो एक बार जाकर क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत से। यकृत के अंदर देखिए, ये लीवर जो होता है ऐसे, ठीक है, ये लीवर होता है। यहाँ पे क्या होता है? पीत होता है, पित्ताशय। पित्ताशय से ही पीत रस स्राव होता है। अगर पित्ताशय ना हो तो यकृत हम आंसर में देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है? मृतजीवी पोषण है। इसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में भी मृतजीवी, अभी जस्ट बोले, कवक हो गया और फिर हो गया क्या कहते हैं, मशरूम हो गया। ये सभी ऊपर क्या है, एक और था गोबर छत्ता, उसी को मशरूम कहते हैं। दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया? दूध से दही बनना एक किण्वन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूध से दही बनना किण्वन अभिक्रिया है। ठीक है, और 5वां नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा? हरा रंग का पाया जाता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा रंग का। इसी के कारण क्या, पत्तियां हरा होती है। पत्तियां जो होती है, ये पत्तियां जो होती है, ये इसी के कारण हरा होती है। अगर ये क्लोरोफिल हटा दिया जाए तो पत्तियां का रंग हरा नहीं होगी। ठीक है, दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? दांत का कठोर भाग इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? दांतों का कठोर भाग इनामेल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारे एक वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क मानव के मुंह में। मतलब एक जो 25-26 या फिर 20-25 साल के हो, उनके मुंह में कितना? 32 दांत होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिका या फिर द्वार लिखा रहेगा, द्वार कोशिका। कभी कभी द्वार यक और कभी कभी गाढ़ कोशिका, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। द्वार हिंदी में होता है और गाढ़ इंग्लिश में होता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा, लाल रंग इसमें प्रभावकारी होता है। हरा इसमें देखिए, हरा सबसे कम, ये वाला क्या सबसे कम होता है, सबसे कम प्रभाव होता है इसका, कम। ठीक है, और लाल रंग सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां, स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? विलयन में किस का उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर। तो ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंध्र या फिर स्टोमाटा, स्टोमाटा इसी को कहते हैं। रंध्र कहो या फिर स्टोमाटा कहो, दोनों बात बराबर है। 12 नंबर क्वेश्चन, कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूपी परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रांड में। कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रांड में। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो लाइपेज। और हमारे मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। 15 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने, अभी आ गया फिर 32 होते, कितने होते हैं? ऑप्शन डी, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। देखते हो, अब नहीं होता है। पहले की नमक कैसा होता है? पहले पत्थर वाला नमक होता है, पत्थर। आप लोग अपने बड़े भैया से ज़रूर पूछना कि कितने बड़े बड़े पत्थर होते थे पहले, सफ़ेद पहले ऐसा होते थे। जैसे आप पहले ये पाउडर जैसा आता है वैसा नहीं, पहले पत्थर जैसा आता था। 17वां क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पाचन क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। मतलब इसमें ऑक्सीजन O2 का प्रयोग किया जाता है। साग सब्जी का कंपोस्ट में बदलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेप।
उभी उपचयन ऊष्माक्षेपी है, सॉरी। 18 जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वृद्धि, बढ़ना, फिर क्या होना, हंसना, या फिर क्या, चलना। ये सभी चलना तो जैसे बादल भी चलते हैं, क्या बादल सजीव है? नहीं। तो क्या करना, बढ़ना एक तरह से हो सकता है, जनन मतलब अपने जैसे संतान को जन्म देना, ये सभी क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और बोलना। 19 स्वपोषी पोषण होता है किसमें, स्वपोषी पौधे में भी होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रकाश संश्लेषण होता है रात और दिन, केवल दिन में होता है, बताए थे आप लोगों को। 21 नंबर क्वेश्चन है, मृतजीवी का उदाहरण क्या है, मृतजीवी गोबर छत्ता या फिर कवक, दोनों में से कोई रहे लगा दीजिएगा, ठीक है। अमरबेल क्या है, एक परजीवी है, परजीवी, ठीक है। ये देखते पेड़ पर लत्ती जैसा, ये पेड़ है मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए पेड़ है, इसके चारों तरफ लगा रहेगा, ऊपर पसड़ जाएगा और उसे सुखा देता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में। कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, क्या हो जाएगा, आहार नाल में परिशेषिका हिस्सा है, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। फिर 24, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होता है, छोटी आंत में पीत रस का क्या होता है, तो छोटी आंत में पीत रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्या 25 नंबर क्वेश्चन, अमाशय में अपचे भोजन को क्या कहते हैं, अमाशय में रहे तो काइम कहते हैं, अगर छोटी आंत में रहे तो छोटी आंत में तो चाइल कहते हैं, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में रहे तो चाइल। 26, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण कब होता है, ग्लाइकोलाइसिस के समय। 6 का 3 कार्बन में टूट जाता है, तब आगे पढ़ाएंगे। अग्नाशय रस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज तो नहीं होगा, इमाइलेज, ट्रिप्सन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अग्नाशय में इमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज तो दूसरी जगह होता है। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है, वसा का अम्लीय एवं ग्लिसरॉल में बदलना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो कोलन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, अमीबा एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिका है, यह अपना भोजन किससे, कूटपाद से पकड़ता है। इसका भोजन क्या है, हरा शैवाल और डाइटम, हरा शैवाल और कुछ डाइटम्स है, ठीक है। और 31, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में ट्रिप्सिन एंजाइम लार में पाया जाता है। 32, ग्रासनली के किस छिद्र से घिरा होता है, ग्रसनी और ग्रासनली तो कंठ द्वार से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 33 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो निम्नलिखित में क्या, अगर वृद्धि हो तो उपचयन, अगर कमे तो क्या हो, ह्रास हो, या घटे तो क्या होगा, अपचयन होगा। आगे पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया, जब एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो वाला तब, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक किसका होता है, क्षार का पीएच मान, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर का है, रसायन शास्त्र का। सभी सजीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, अगर सूर्य न रहे तो धरती पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, तो हम सब भी मर जाएंगे, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हो गया 36, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या, C6H12O6 हो जाएगा। इसमें कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं, यहाँ देखो 6 है तो 6 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। 37, अमीबा अधिकांश पोषण अंतर ग्रहण में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधों का रंग हरा होता है। 39, हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। 39, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीजन कितने बोले, C6H12 यहाँ पे 12 होगा, O6 कितने ऑक्सीजन है, तो 6 बता दिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी, और जल भी प्लस में क्या हो, जल भी रहे तो
42वां पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा होता है या फिर स्टोमाटा, इस दोनों में से एक कोई लगाना, ठीक है। पाचन का उद्देश्य क्या होता है? भोजन का जटिल सरलतम तत्व में बिल्कुल, ये भी सरलतम तत्वों को संकुचित, बिल्कुल। भोजन का ऊर्जा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। और ये अमाशय में काइम कहलाता है। अमाशय में क्या कहलाता है? काइम। दंत क्षरण का क्या होना? दांत का टूटना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 46वां, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है? मृदुकरण टूथपेस्ट से। तो मृदुकरण मतलब क्या? मीठा कैसे हो जाता है? उस पर भोजन का द्वारा उत्पन्न अम्ल द्वारा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जीवाणु द्वारा नहीं, भोजन में उपस्थित क्या होता है? भोजन अगर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होना चाहिए इसका, थोड़ा सा इसका ए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना 46 का। 47, दंत प्लग कैसा होता है? मुंह के खाद्य एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु क्षरण से। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 48वां, पेप्टिन अल्सर होता है। पेप्टिन सामान्य भोजन में कम भोजन लंबे समय, ऑप्शन नंबर सी, जब कोई ज़्यादा देर भूखा रहता है। देखते हैं घर के औरत सब बहुत देर, आपकी मम्मी होगी, मेरी मम्मी भी भूखी रहती है, आपकी मम्मी भी बहुत देर भूखी होगी, कभी 10 बजे खाएगी, कभी क्या होगा 11 बजे, कभी तो 12 बजे इससे खाते। तो उन सबको ज़्यादा है सब, शायद ये होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के होता है, आदत होने पे नहीं होती। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो सबसे अधिक होती है शाकाहारी में। और जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी जो होता है उसमें क्या होता है कि आहार नाल की संख्या क्या होती है? छोटी आंत की संख्या, सॉरी, बहुत छोटी होती है। जैसे हो गया शेर में, इन सभी में बहुत छोटी होती है। और ये आप लोगों का क्या हो गया? 49, मतलब बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद हम इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।